हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस मंत्रा बाय रिद्धि चंद्रा। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक और ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं, बहुत सारे लोगों का जो इस बार नेट क्लियर हो गया होगा। एंड नेट क्लियर होने के बाद एक तो हम लोगों को दिमाग में एक आता है असिस्टेंट प्रोफेसर, जो लिखा रहता है ना, क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। बट द ट्रूथ और द रियलिटी इज़ वेरी हार्शिंग that the seats are very less, and for even higher education also you need to have some personal connections that works a lot। एंड उसी के साथ साथ आपकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो वर्क करती हैं, जैसे कि आपका इंटरव्यू कैसा है, आपका लक कैसा है, आपके प्रोफेसर्स के साथ आपने कितनी बात की है, तो वो सब जो है वो डिपेंड करता है। सो आज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो ऐसी लेके आई हूँ जो बहुत सारे ऐसे होंगे लोग, शायद उनका नेट क्लियर हो गया हो बट दे आर नॉट फाइंडिंग अ वे और अ पाथ कि अब आगे इसके क्या करें, और डिफरेंट फील्ड्स जो हैं वो कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे कुछ बच्चे नेट क्लियर करके रिसर्च नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। तो आज की ये जो वीडियो है ये आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। एंड इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो जो है आपके लिए इन्फॉर्मेटिव के साथ साथ बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी रहेगी। एंड अगर वीडियो पसंद आएगी तो लास्ट में लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करिएगा, सो दैट मुझे पता चले कि आपको ऐसी वीडियोस पसंद है। एंड टाइम टू टाइम मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस लाते रहूँगी। सो देखो, अगर नेट क्लियर हुआ तो फर्स्ट ऑफ ऑल वन मस्ट गेट क्लियर इन द माइंड कि कुछ बच्चे होते हैं उनको पीएचडी करनी है, दैट दे वांट टू गो इन हायर स्टडीज़, ठीक है। सो वो तो चीज़ अलग बात है कि इफ़ यू वांट टू गेट इन पीएचडी देन हायर स्टडीज़, देन यू हैव टू टीच इन कॉलेजेस फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड दैट इज़ ओके, ठीक है। द सेकेंड थिंग, यू कैन वर्क एज अ रिसर्च असिस्टेंट एंड फील्ड इन्वेस्टिगेटर। ये चीज़ जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ और आईसीएसएसआर के अंडर जो है प्रोजेक्ट्स अंडरटेकन होते हैं बाय डिफरेंट प्रोफेसर, जैसे कि डीयू में भी अभी निकला हुआ था। अगर किसी बच्चे ने ध्यान दिया होगा, एक दीपिका मैम के अंदर अंडर निकला हुआ है, एक स्मिता मैम के अंडर निकला हुआ था। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा डॉक्टर दीपिका एंड डॉक्टर स्मिता अग्रवाल के अंडर, तो उनके अंडर जो है वो प्रोजेक्ट्स थे जो कि आईसीसीएसएसआर के थ्रू जो है वो फंडेड थे। तो वहाँ पे जो है टीचर्स को रिसर्च असिस्टेंट, फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स की ज़रूरत पड़ती है। एंड यहाँ पे जो है आप ऑन द बेसिस ऑफ द नेट जो है अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे आपकी जो पे पैकेज होता है वो टेम्प्रेरी बेसिस पे होता है 6 मंथ्स के लिए या 1 ईयर के लिए। बट पे पैकेज जो है आपको 30,000 टू 35,000, 40,000 तक आपको मिलता है। सो यू कैन इवन गो फॉर दैट, सो ऑन द टेम्प्रेरी बेसिस। बट येस, लेटर ऑन आप इसको जो है आप देख सकते हैं इसको फॉर डिफरेंट थिंग्स। जैसे रिसर्च असिस्टेंट जो है आप एक अच्छी थिंक टैंक्स के साथ भी आप इसके थ्रू जो है लग सकते हैं। इट्स अ वेरी लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटी। देन यू कैन गो फॉर जेपीएफ। जेपीएफ एनसीईआरटी जो है वो डिफरेंट पोजिशंस निकालता है, जैसे कि जेपीएफ है जूनियर प्रोजेक्ट फेलोशिप, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि आपको जो है ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें कोर्स डिज़ाइन होता है या फिर बुक री राइटिंग होता है, मटेरियल कलेक्शन जो होता है, उसमें जो है एनसीईआरटी जो है टाइम एंड अगेन जो है वो जो पोस्ट है वो खाली रहती है। इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरव्यू जो आपका एनसीईआरटी में निकलता रहता है। इवन यू कैन चेक एनसीईआरटी का जो है वेबसाइट है टाइम टू टाइम, वहाँ पे भी आपको जो है वहाँ पे आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो मिल सकती हैं। नेक्स्ट है, आप लिंक्डइन पे अपना प्रोफाइल बनाइए एंड वहाँ पे आप कंटेंट राइटिंग, फ्रीलांसर, जितने भी प्रोफेसर्स होते हैं, स्कॉलर्स होते हैं, रिसर्च स्कॉलर्स, दे पब्लिश टाइम एंड अगैन वेरियस थिंग्स फॉर कंटेंट राइटिंग। जैसे कि पेड कंटेंट राइटिंग होता है, स्टार्टिंग में यू माइट प्रोबेबली गेट 2,000, 1,000, और यू हैव टू इवन वर्क फॉर फ्री। फ्री में भी काम करना पड़ सकता है। बट एट द एंड ऑफ द डे ये जो नेटवर्किंग होगी लेटर ऑन जो है आपका स्ट्रांग होके आपको बहुत ज़्यादा आपको हेल्प भी कर सकती है। उसके बाद लिंक्डइन के थ्रू ही आपको जो है कॉन्फ्रेंसेस के बारे में भी पता चल जाएगा, जहाँ पे आप अपने पेपर पब्लिश करवा सकते हैं, पेपर सबमिट करके, जिनमें जो है एक विनिंग अमाउंट होता है। उसी के साथ साथ जो पेपर पब्लिश होता है आपके, आप इवन अपने एक चैप्टर्स जो हैं बुक के लिए लिख सकते हैं। बहुत सारे कॉल फॉर चैप्टर्स होते हैं, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपको पेमेंट्स आती है। इसी के साथ साथ आप थिंक टैंक्स के साथ वर्क कर सकते हैं। थिंक टैंक्स जो कि बड़े बड़े नाम हैं, स्कॉलर्स हैं, ठीक है, जो स्कॉलरली वर्क्स हैं, रश्मिनी कोपरकर हो गए या फिर संगीत रागी हो गए, मतलब जितने भी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं जो अच्छे माने स्कॉलर्स माने जाते हैं, उनके साथ आप इवन काम भी कर सकते हैं थिंक टैंक्स के साथ, ठीक है। गवर्नमेंट की इंटर्नशिप्स देख सकते हैं जो कि नीति आयोग में आती है एंड वेरियस मिनिस्ट्रीज में आती है। इवन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स जो हैं वो अपनी निकालते हैं, जैसे कि अभी कामिनी
कामिनी जो अभी साउथ की थी, कामिनी उनका जो नाम था वो मैंने नाम रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, उन्होंने अभी रिसेंटली जो है लिंक्डइन पे पब्लिश किया था, एंड दे वर पेइंग 15,000 फॉर दैट इंटर्नशिप, सो यू कैन इवन गो फॉर दैट ऑल्सो। ओके, उसके बाद हम देखते हैं कि अगर रिसर्च में नहीं जाना चाह रहा है कोई तो क्या कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ नेट। दे कैन गो फॉर गेस्ट लेक्चरर, जैसे कि डी में एनसी वेब एंड सॉल, आप दोनों में जो है वो टीच कर सकते हो गेस्ट लेक्चरर की तरह, जहाँ पे आपको जो है पेमेंट्स आती हैं। ठीक है, आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी इवन जा सकते हो, जैसे कि आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होती हैं वो भी हायर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द नेट, एंड इवन जो लोकल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो भी हायर करते हैं। ठीक है, आप यहाँ भी जा सकते हैं। और यू कैन गो फॉर द प्रोफेशनल कोर्सेज, जैसे कि 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर के जो कोर्सेज होते हैं आप उनमें भी जा सकते हैं। एंड एक चीज़ ना मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बताऊंगी, व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय पीएचडी प्रपोजल, सम फ्रॉम सम टीचर आई गॉट टू नो दैट सोशल वर्क का एक पूरा डिपार्टमेंट होता है। ये जो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क है, इसमें जो मास्टर्स प्रोवाइडेड होता है, इस मास्टर्स के बेसिस पे जो है आपको प्लेसमेंट मिलती है। तो इसमें जो है आप कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ वर्क कर सकते हैं। यू कैन इवन गो फॉर जर्नलिज्म, लॉ, बीएड, ठीक है, एमबीए, पब्लिक पॉलिसी एनालिस्ट, इवन गो फॉर लैंग्वेज कोर्सेज लाइक स्पेनिश, रशियन, जर्मन, जापानीज, इवन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, जहाँ पे शॉर्ट टर्म कोर्सेज में आप कर सकते हो, जो कि लेटर आपको जो है 30 to 35 लाख पर एनम तक भी जो है आपको पे कर सकता है। ना शॉर्ट टर्म कोर्सेज की एक मैंने पूरी लिस्ट दे रखी है आपको, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग है, डेटा एनालिटिक्स है, फ्रॉड एनालिस्ट है, साइबर क्राइम है, एडवांस्ड एक्सेल एंड बीआई, पाइथन, एसक्यूएल, डेटा साइंस, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, कंटेंट एंड एसईओ स्ट्रैटेजी, सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, यूआई यूएक्स डिज़ाइन, फिग्मा प्रोजेक्ट्स मैनेजमेंट बेसिक्स। ठीक है, उसके बाद बिजनेस एनालिटिक्स, कंसल्टिंग फंडामेंटल्स, ऑपरेशन मैनेजमेंट, फाइनेंस मॉडलिंग, स्टॉक मार्केट एंड म्यूचुअल फंड बेसिक्स, इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग, टैली प्लस जीएसटी, क्रिटिकल थिंकिंग, पब्लिक स्पीकिंग, इन सब में आप जो है अपना करियर बना सकते हैं। शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं 6 मंथ्स के, जिनमें आपको लुक्रेटिव हो सकता है। उसी के साथ अगर आप जो है गवर्नमेंट सेक्टर में ही काम करना चाहते हैं सर, तो यू कैन इवन गो फॉर दीज एग्ज़ाम्स ऑल्सो। ठीक है, उसके बाद टाइम टू टाइम जो है वो स्टेट जो लेवल यूनिवर्सिटीज़ होती है वहाँ पे भी जो है फॉर टीचिंग इन कॉलेजेस वो उनकी वैकेंसीज निकलती रहती है, आप वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड इवन यू कैन स्टार्ट अ बिजनेस ऑल्सो एट द एंड। सो थैंक यू सो मच, वीडियो छोटी थी बट बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी आप लोगों के लिए। सो कीप लविंग, कीप लिसनिंग एंड डू वॉच माई ऑल माई वीडियोज़, एंड सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए एंड कॉमेंट करिए मेरे चैनल को। थैंक यू।